भविष्य में इंसानों के शरीर के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन जनरेट होने लगे थे जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। इस कहानी की शुरुआत होती है ब्रेकिन नाम के एक लड़के को दिखाते हुए। ब्रेकिन तो अपनी मदर जूना के साथ एक पानी के किनारे घर बनाकर रहा करता था, क्योंकि उसके फादर जिनका नाम लैंग होता है वो काम के लिए काफी दूर जाया करते थे। जूना यहाँ पर ब्रेकिन को संभालते हुए कहती है कि रास्ते में पड़ी हुई किसी भी चीज को खाना मत। लेकिन ब्रेकिन हमें दिखाया गया कि वो घर पर तो आ जाता है, लेकिन वो प्लास्टिक के यूटेंसिल्स को खा रहा था। और ये चीजें उसकी मदर जूना साइड में खड़े होकर देख रही होती है, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि उसका बेटा इस तरीके की प्लास्टिक की चीजों को खा सकता है और ये सारी उसके अंदर एबिलिटी थी। लेकिन इन्हीं सारी चीजों की वजह से जूना अपने बेटे को एक ह्यूमन नहीं मानती। उसे ऐसा लगता कि उसने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जो इस दुनिया में रहने लायक ही नहीं है, और अगर ऐसे इंसान बढ़ते चले जाए तो हमारी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए जब ब्रेकिन रात के समय सो रहा होता है तो जूना उसके मुंह के ऊपर पिलो रख देती है, जिससे कि ब्रेकिन बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा था और थोड़ी देर में उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद वो सीधा अपने हस्बैंड लैंग को कॉल कर देती है कि मैंने हमारे बच्चे को मार दिया है, तुम यहाँ पर आकर उसके डेड बॉडी को लेकर चले जाओ। लैंग को जब ये खबर मिली तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगा और सीधा अपने घर पर आ गया। घर पहुंचते ही लैंग को जूना तो नहीं दिखाई देती, लेकिन बेड के ऊपर उसके बेटे की डेड बॉडी मौजूद थी। वो तो बहुत ही ज्यादा सदमे में चला गया कि आखिरकार उसकी वाइफ ने ये क्या कर दिया। अब हमें दूसरी तरफ सोल नाम का एक आदमी दिखाया जा रहा था जो एक अजीब तरीके के प्लेटफॉर्म के ऊपर सोया हुआ होता है, और वो प्लेटफॉर्म टाइम टू टाइम हिल रहा था। सोल की तो एक असिस्टेंट होती है जिसका नाम कैप्रिस था, और जो अजीब तरीके का प्लेटफॉर्म था उसे ऑर्किड कहा जाता है। अब यहाँ कैप्रिस अपने बॉस सोल की बॉडी का चेकअप कर रही होती है कि उसके अंदर सब कुछ ठीक है कि नहीं। वो दोनों साथ मिलकर अलग अलग टाइप के शोज किया करते थे और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे। लेकिन यहाँ पर हमें पता चला कि सोल के बॉडी में कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्गन्स जनरेट हो रहे हैं जिससे कि वो अलग अलग टाइप की चीजें परफॉर्म कर सकता है जो ह्यूमंस नहीं कर सकते थे। जब इंसानों के बॉडी में इसी तरीके के अननोन ऑर्गन्स जनरेट होने लग जाते, लेकिन जब भी इस तरीके के ऑर्गन्स जनरेट होते तो उनके बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता। इसी पेन को कम करने के लिए ऑर्किड नाम का वो प्लेटफॉर्म बनाया गया था जिसके ऊपर सोल बैठा हुआ होता है और उसे दर्द का एहसास बिल्कुल नहीं होता। लेकिन अगर ये प्लेटफॉर्म हटा दिया जाए तो उनके बॉडी में जब भी ऑर्गन्स जनरेट होंगे उन्हें काफी पेन होगा, और ये पेन बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक ही नहीं होता। कैप्रिस तो सोल की बॉडी को बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जामिन कर रही होती है कि उसकी बॉडी में कौन कौन सी चेंजेस हो रहे हैं, और वो भी एकदम शॉक हो गई थी कि ये चीजें वापस से होने लगी। सोल खाना भी खाता था तो एक चेयर के ऊपर बैठ जाता था और उसके ऊपर बहुत ही अजीब तरीके के स्ट्रक्चर्स उसके बॉडी को रिलीफ देते थे। अब हमें दिखाया गया कि सोल और कैप्रिस अपने घर से निकलते हुए एक रजिस्ट्री ऑफिस में चले जाते हैं। दरअसल एक गवर्नमेंट द्वारा स्थापित किया गया एक ऑफिस था जो ऐसे लोगों के बारे में रिकॉर्ड्स रखता था जिनके बॉडी में इसी तरीके के अलग अलग ऑर्गन्स जनरेट हो रहे हैं। वहाँ पर विपिड और टिमलिन नाम के दो एम्प्लॉइज काम करते थे। दोनों जब सोल और कैप्रिस को देखते हैं तो उनसे पूछने लगे कि आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए। कैप्रिस उन्हें सारी बातें बताती है कि किस तरीके से सोल की बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स वापस से जनरेट हो रहे हैं। इसी वजह से विपिड कहता है कि हमें इसकी इंफॉर्मेशन नोट डाउन करनी होगी, क्योंकि हाल ही में रिवॉल्यूशन के कारण इस तरीके के चेंजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन हमें कुछ केसेस ऐसे भी मिले हैं जिनके बॉडी में ये चेंजेस होने के बावजूद भी उन्हें बिल्कुल दर्द नहीं होता, और अगर ये दर्द नहीं होगा तो लोग अपने बॉडी में जो हो रहे चेंजेस हैं उन्हें कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे, जो हम सभी इंसानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब यहाँ विपिड और टिमलिन सोल का अच्छी तरीके से चेकअप करने लगे थे कि उसकी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, और वो उसका ब्लूप्रिंट बना देते हैं जिस तरीके से आगे रेफर किया जा सके। अपना पूरा चेकअप कराने के बाद सोल कैप्रिस के साथ वापस घर पर आ जाता है। अब यहाँ सोल के घर के अंदर दो वर्कर्स आते हैं जो कि उसी कंपनी से बिलोंग करते हैं, जो कि ऑर्किड नाम की उस मशीन को बनाया करती थी जिसके ऊपर सोल लेटा करता था और उसे बिल्कुल पेन नहीं होता। क्योंकि वो मशीन मेल फंक्शनिंग हो जाती है, इसीलिए उन वर्कर्स को यहाँ बुलाया गया था। वो दोनों जल्द से जल्द उस चीज को देखने लगे और मेंटेनेंस करने लगे। लेकिन अब यहाँ उन दोनों वर्कर्स को एक और मशीन दिखाई देती है जिसका नाम स्टार्क था। दरअसल इस टाइप की मशीन उनकी कंपनी बनाया करती थी कई सालों पहले, और अब इनका प्रोडक्शन पूरी तरीके से बंद हो चुका है। इसीलिए अब उन दोनों वर्कर्स ने सोल से पूछा कि आखिर ये मशीन किस काम में आती है। तब जाकर सोल बताता है कि इस मशीन की मदद से ऑटोप्सी की जा सकती है, और वो कैप्रिस के साथ इसी मशीन का यूज करके सबके सामने अपना एंटरटेनमेंट करता था और अपना आर्ट
दिखाता था। हालांकि ये बातें वर्कर्स को समझ में नहीं आती, इसीलिए वो वहां से चले जाते हैं। और अब अगले दिन हमें यहाँ पर सोल और कैप्रिस दिखाए जा रहे थे, जो कई सारे लोगों के सामने अपना आर्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं। सोल तो उसी सार्क नाम की मशीन के अंदर मौजूद था, जिसके बाहर से कैप्रिस एक रिमोट कंट्रोल की मदद से उसे कंट्रोल कर रही होती है। इस मशीन की मदद से सोल अपने बॉडी में जनरेट होने वाले उन न्यू ऑर्गन्स को बाहर निकालता था, जिसे कि सभी लोग देखने के लिए वहां जमा हुए होते हैं। और ये चीजें इतनी ज्यादा खतरनाक हुआ करती थी कि कहीं देखने ही नहीं मिलती। सोल के बॉडी में से जब भी कोई न्यू ऑर्गन्स बाहर निकाला जाता है या फिर उसके बॉडी पर कोई भी गहरी चोट लगाई जाती, तो इससे उसे प्लेजर मिलता और उसे बहुत ही अच्छा फील होता है। यानी कि सोल इन सारी चीजों से उभर चुका है और उसे अब दर्द नहीं होता। यही सारे आर्ट दिखाकर वो दोनों काफी पैसे भी कमाया करते। हमें अब उस पूरे फंक्शन के अंदर विपिड और टिमलिन भी दिखाए जाते हैं, साथ ही साथ लैंग भी मौजूद था। लैंग तो अब एक अजीब तरीके का चॉकलेट खाकर वहां पर रख देता है, जिसे कि उठाकर एक दूसरा आदमी खा लेता है, पर उस आदमी की तुरंत ही वहीं पर मौत हो गई। आखिर ऐसा कैसे हुआ, ये तो हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वहीं अब हमें एक और आदमी दिखाया जाता है, जिसका नाम लिनिक था। लिनिक ने तो अपनी न्यू ऑर्गन्स की मदद से बॉडी पर कई सारे कान उगा लिए थे और अपने मुंह को पूरी तरीके से सिल दिया था। वो भी इसी तरीके से लोगों को एंटरटेन करने का काम किया करता। हमें अब एक डिटेक्टिव को दिखाया जाता है, जिसका नाम कोप होता है। कोप यहाँ पर अब विपिड और टिमलिन को बुलाता है कुछ पूछताछ करने के लिए, और विपिड और टिमलिन ने तो सोल के बारे में सब कुछ बता दिया था। दरअसल डिटेक्टिव कोप कहता है कि मुझे उन सारे लोगों को पकड़ना है जो न्यू ऑर्गन्स बाहर निकालकर एंटरटेनमेंट का काम करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें गवर्नमेंट के हिसाब से गैर कानूनी थी। वहीं दूसरी तरफ अब हमें लैंग दिखाया गया, जो कि एक लेडी के बॉडी के ऊपर कुछ अजीब तरीके के कट्स लगा रहा था, क्योंकि इन सारी चीजों से उस लेडी को प्लेजर मिल रहा होता है। लेकिन अब अचानक लैंग की नजर सोल के ऊपर गई, जो उसके पास जाने लगा। लैंग सोल को बताने लगता है कि मेरी वाइफ ने मेरे बेटे ब्रेकिन को जान से मार दिया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे की ऑटोप्सी करो और उसके न्यू ऑर्गन्स बाहर निकालो। लेकिन सोल ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दे रहा था और वहाँ से वो चला जाता है। कुछ समय बाद हमें सोल और डिटेक्टिव कोप को एक साथ मिलते हुए दिखाया गया। तब जाकर पता चलता है कि सोल कोप के लिए काम करता है और वो एक अंडरकवर एजेंट था, जो डिटेक्टिव कोप को उन लोगों के नाम बताया करता जो अपने न्यू ऑर्गन्स बाहर निकालकर सभी को एंटरटेन किया करते। सोल और कोप एक अच्छे दोस्त भी बन चुके थे, जो एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते, और उन्हें इतना तो पता था कि एक दूसरे के सर्वाइवल के लिए उन दोनों का साथ रहना जरूरी है। सोल यहाँ पर कोप को अब उस ब्रेकिन नाम के बच्चे के बारे में बताता है, जिसका फादर उसके पास आया था, यानी कि वो लैंग के बारे में बात कर रहा था। कोप ने कहा कि इस बारे में मैं जरूर इन्वेस्टिगेशन करूंगा। लेकिन अगले दिन पता चला कि सोल खुद ही जूना के पास चला गया है जेल के अंदर उससे मिलने के लिए। सोल ने सारी बातें पूछी कि आखिर उसने क्यों अपने बेटे की जान ले ली। जूना तो सिंपली इतना बता रही थी कि मेरा बेटा पहले से ही एबनॉर्मल पैदा हुआ था और ये काम मेरे हस्बैंड लैंग ने किया है, क्योंकि वो और उसके सभी साथी पहले से ही ह्यूमन नहीं थे। वो भी मेरे बेटे की तरह प्लास्टिक खा सकते थे और अंदर ही अंदर न्यू ऑर्गन जनरेट कर सकते थे। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि ये जनरेशन आगे बढ़े, इसीलिए मैंने अपने बच्चे को मार दिया और मुझे इस बात का कोई गिल्ट नहीं होता। सोल ने सारी बातें नोट कर ली और वहां से चला गया। अब हमें यहाँ पर लैंग दिखाया जाता है, जो कि अपने ग्रुप के लोगों के साथ मिलने के लिए एक फैक्ट्री में चला गया। इस फैक्ट्री के अंदर एक अजीब तरीके के चॉकलेट्स बनाए जाते थे और इन्हीं चॉकलेट को लैंग ने उस पार्टी के अंदर रखा होता है, जिसे खाने के बाद एक आदमी की जान चली गई। लैंग अपने साथी के पास जाकर उसे बताने लगता है कि मैं अपने मरे हुए बेटे की ऑटोप्सी करने वाला हूँ, ताकि सभी को पता चल सके कि आखिरकार मेरे बेटे की बॉडी में किस तरीके से इवोल्यूशन हुए थे, क्योंकि लैंग का बेटा बचपन से ही उसी एबिलिटी के साथ पैदा हुआ था। अब हमें दूसरी तरफ कैप्रिस दिखाई जाती है, जो कि एक दूसरी लेडी से मिल रही थी। उस लेडी ने अपनी बॉडी के ऊपर कई सारे कट्स लगाए थे, जिससे कि वो बहुत ज्यादा फेमस हो रही थी। उसका ही देखकर कैप्रिस ने भी अपने चेहरे पर कट्स लगा लिए, लेकिन कैप्रिस के ऊपर तो लोग ध्यान ही नहीं दे रहे थे। इस वजह से कैप्रिस ने सोल से कहा कि हमें लैंग की बात मानकर उसके बेटे की ऑटोप्सी करनी चाहिए, क्योंकि उससे शायद हो सकता है कि हमारी व्यूअरशिप बढ़ जाए और हमें काफी ज्यादा फेम मिले। उस लड़के के बॉडी में जरूर कोई अनजान सी चीज होगी, जिससे कि हम अपने व्यूअर्स को दिखा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब सोल विविड से मिल रहा था, जो कि उसे एक कंपटीशन के बारे में बताता है। इस कंपटीशन में टैलेंटेड लोग नहीं जीतते थे, बल्कि जिनकी बॉडी में कुछ अजीब तरीके के चेंजेस हो वही जीतता था। और इन सारी चीजों के बेसिस पर सोल बेस्ट होता है पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन अब सोल ने डिसाइड किया कैप्रिस के साथ, और वो सीधा लैंग के पास चला गया होता है। लैंग उन्हें अपने मरे हुए बेटे को दिखाता है, जिसकी डेड बॉडी उसने प्रिजर्व करके रखी थी। और अब लैंग कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे की ऑटोप्सी करके उसकी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम को दिखाओ,
खाओ और जिस तरीके के उसके नियो ऑर्गन्स मौजूद हैं वो लोगों के सामने लाओ। और साथ ही साथ लैंग अपना एक इन्वेंशन उन्हें दिखाता है जो कि एक चॉकलेट थी, और इस चॉकलेट को जो भी वो सारे लोग जिनके बॉडी में नियो ऑर्गन्स जनरेट होते थे वो खाएंगे तो उनकी बॉडी की पेन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। वो बताता है कि हम भी एकदम नॉर्मल इंसान थे, लेकिन मैं और मेरे साथियों ने सर्जरी की और अपने आप को उस दूसरे नियो ऑर्गन्स वाले ह्यूमंस ने बदल दिया, और ये चॉकलेट हम जैसे इंसान बड़े आराम से खा सकते हैं जिसके बाद हमें दर्द नहीं होगा। पर अगर कोई नॉर्मल इंसान इस चॉकलेट को खाएगा तो वो मारा जाएगा, जिस तरीके से पार्टी में मौजूद उस इंसान ने खाया था। लैंग ने तो सोल को ये चॉकलेट ट्राई करने के लिए भी दिया, पर सोल उसके ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करता। सोल ने तो ये सारी बातें अपने डिटेक्टिव दोस्त को बता दी थी, जिस वजह से वो डिटेक्टिव कहता है कि तुम्हें उसके बेटे की जांच करनी चाहिए और लैंग जैसा कहता है वैसा करना चाहिए। इसी वजह से सोल कैप्रिस के साथ उस शो में चला गया और लैंग की बेटी की ऑटोप्सी करने के लिए रेडी हो गया। कैप्रिस जब उसकी ऑटोप्सी करती है तो उन्हें एक शॉकिंग रियलिटी पता चली। यहाँ पर खुलासा होता है कि लैंग के बेटे के बॉडी में जो नियो ऑर्गन्स मौजूद हैं वो बचपन से नहीं थे, बल्कि उनके ऊपर तो चेंजेस किए गए होते हैं ऑपरेशन करके। लैंग को जब ये सच्चाई पता चली तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया और वहां से भागते हुए दूर आ गया। उसे बिल्कुल नहीं समझ रहा था कि आखिर ये चीजें किसने की होंगी। फिर उसका पूरा शक अपनी वाइफ जूना के ऊपर जाता है कि शायद उसने ही ऐसा किया होगा मुझसे बदला लेने के लिए। अब अचानक दो लेडीज जो सोल के टीम के ही मेंबर थे वो आ जाते हैं और उन्होंने पता नहीं क्यों बहुत बुरी तरीके से लैंग को जान से मार दिया। सोल अब यहाँ पर डिटेक्टिव कोप से मिलता है और उसे सारी बातें बताता है कि लैंग की मृत्यु हो गई और उसके बेटे के बॉडी में वो सारे ऑर्गन्स सर्जरी के दौरान लगाए गए थे। डिटेक्टिव कूप सोल को सच्चाई बताता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल लैंग के बेटे के बॉडी में वो सारी एबिलिटीज जन्म के दौरान ही थी, लेकिन गवर्नमेंट ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि लोगों को ये पता चले कि उनकी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो डीएनए लेवल तक हिट कर जाएंगे और उनकी आने वाली जनरेशन के अंदर भी यही एबिलिटीज पाई जाएंगी। अगर ऐसा सभी को पता चलता तो सभी पैनिक होकर अपनी जान लेने लग जाते। इसी वजह से गवर्नमेंट एजेंट्स ने टिमलिन के साथ मिलकर कई सारे चेंजेस किए लैंग के बॉडी पर और इस तरीके से शो किया कि उसकी बॉडी के ऊपर सर्जरी करके इंक्लूड किए गए हैं। और तो और लैंग को भी मरवा दिया क्योंकि वो सच्चाई सबके सामने ला सकता था। सोल को जब ये पता चला तो उसे समझ में तो आ जाता है कि लैंग एक अच्छा काम कर रहा था। उसने ऐसे भी चॉकलेट्स बनाए थे जो हम सब खाकर जिंदा रह सकते थे, भले ही हमारे यहाँ पर फूड की कमी हो जाए। सोल इसलिए उस डिटेक्टिव के साथ काम करना बंद कर देता है और सीधा अपने असिस्टेंट के पास चला जाता है। सोल के बॉडी में बहुत पेन हो रहा था, इसीलिए आखिरकार उसने लैंग द्वारा बनाई गई उस चॉकलेट को खाकर देखा। तब जाकर पता चला कि वो चॉकलेट सच में काम कर रहा है और सोल को जो इतना पेन हो रहा था वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। और अब जाकर सोल को रियलिटी पता चल चुकी थी। इसी तरीके से हमारी ये कहानी यही खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।